आपकी इजाज़त के साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और 220 लोग इस वक्त आ चुके हैं। दोस्तों, अल्लाह के बाबरकत नाम से हम स्टार्ट करेंगे। और अगले कोई 40 से 45 मिनट्स में नॉन स्टॉप आपकी जो दिमाग की चूल्हे हैं ना, आज वो हिलाने के मैं मूड में हूँ। ठीक है। मैं प्रोग्राम में आने से पहले मैं 3 केले खा कर आ रहा हूँ। मेरी शुगर इस वक्त बिल्कुल ना लो हो रही है ना अप हो रही है। और आवाज नहीं आ रही। टीम, जरा बताइएगा कौन सा बटन दबाते हैं तो इनको आवाज आएगी। ये जरा बता दीजिएगा। हमने वैसे भेजा था वहां पे कि लिंक कर, ये आवाज नहीं आ रही। आपने करना ये है कि ऑडियो पे जाके क्लिक करना होता है, ऑडियो पे, ऑडियो साइन पे। आ, हमारी टीम आपको कुछ गाइड कर देगी। अभी इस वक्त मैं अपनी बात पे आने लगा हूँ। जिनको आवाज नहीं आ रही कोई मसला नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। दोस्तों, कमेंट्स को थोड़ी देर के लिए मैं बंद करने लगा हूँ। हम आते हैं जी ज्वाइन ऑडियो क्लिक। जी ज्वाइन ऑडियो क्लिक, यास्मीन साहब ने बोल दिया जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कुरान पाक में कसम खाता है, और कसम खाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आता है। और वो बयान ये है कि इंसान की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही खसारे वाली है। इंसान बॉर्न लूजर है, पैदाइशी तौर पे ये नुकसान में है। लेकिन कामयाब लोग वो होंगे जो अल्लाह के कवानीन पे ईमान लाएंगे, ऐसे काम करेंगे जिनकी बातों से, जिनकी प्रोडक्ट से, जिनकी सर्विस से, जिनके वजूद से, जिनके बयानिए से लोगों को फायदा होगा। आमिल सालिहात, लोगों को जब भी कोई चीज बताएंगे तो उसमें कोई मिलावट नहीं करेंगे। वतवा सोबिल हक, हक की बात करेंगे, कोई उसमें हेरा फेरी नहीं होगी, कोई दो नंबरी नहीं करेंगे, कोई अल्फाज का घेराव नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे। और जब जिंदगी में आपके अमाल का नतीजा नहीं निकलेगा तो उस पर डिमोटिवेट नहीं होना। वतवा सोबे सब, आपने मैदान में खड़े रहना है और क्रीज पे खड़े रहना, आउट बिल्कुल नहीं आपने होना। मुस्तकिल मिजाजी से प्रोग्राम पे अमल करते रहना है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह के कवानीन पे ईमान, नेक आमाल, जब भी बात करनी है सच्ची करनी है, और जब नतीजा ना निकले तो सब्र के साथ मैदान में खड़े रहना है। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम है कि बगैर दवाइयों के शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, बगैर दवाइयों के फाते ज़ियाबीतस कैसे बनना है। पाकिस्तान में 1.5 साल पहले मैंने आवाजें उठाना शुरू की। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देता जाऊं, सबको बताता चलूं कि ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। जो बातें भी अभी मैं आपके साथ साइंटिफिक बातें करूंगा, उसके प्रेजेंटेशन में कुछ कमी बेशी आ सकती है, मेरे अल्फाज में कोई गड़बड़ हो सकती है कि मैं जैसे बयान करना चाहता था वैसे नहीं हुआ। लेकिन जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उस पे कोई कमी बेशी नहीं होगी, क्योंकि वो मटेरियल सारा हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी उनकी मुशावरत के साथ तैयार किया हुआ। ठीक है, ये मेरा डिस्क्लेमर हो गया। ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और हमारी टीम में डॉक्टर्स हैं और वही सारे प्रोग्राम को रन करते हैं। और गजाई रहनुमाई मेरी होती है, क्योंकि मैं फाते ज़ियाबीतस हूँ। मैंने बेसिकली अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शुगर का एक टेस्ट होता है HbA1c, जो पिछले 3 महीनों की शुगर बता देता है कि आपकी कितनी थी। जनाब, आप जरा बताना पसंद करेंगे कि आपका लास्ट HbA1c कितना था? लास्ट HbA1 जी 15.7 से जनाब इस वक्त लीड चल रही है। 5.6, 15.7। मैंने, मेरा ख्याल है जिंदगी में इससे ज्यादा अभी तक मैंने नहीं देखा। 15.7, 11 भी जी 5.6, 7 है, 9.6 है, 8.4 है, 5.2, 7.5। नॉन डायबिटिक लोग भी हैं जी। 5.8 प्री डायबिटिक बस स्टार्ट हुआ है। 6.6, 5.7, 6.5, 9,
8.29, देखिए जी 10 भी आ गए, लेकिन 15 वाले की लीड अभी तक जारी है, और 12 भी है, 9.6 भी है, 7.17%। डॉक्टर महबूब साहब मुझे बताइएगा, कभी 17% आपने जिंदगी में देखा? मैंने आज तक, बाय द वे, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हो सकता है इनकी लैब लैब गलत हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ठीक है। सर 11 भी मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये इतनी ज्यादा लैब। 15 अ, 15 तक देखा हुआ, 15.7 पहली दफा देखने को मिल रहा है। हाँ, 15.7 पहली दफा देखने को। 17 वाले को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी को लैब चेंज करके जरा एक दफा शक कहीं से निकलवा लें। ठीक है जी। 5.6 है, नॉन डायबिटिक है जी। 5.6 नॉन डायबिटिक है, लेकिन एक स्टेप आगे आगे उठाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। दोस्तों, मैं यहीं पे आपके कमेंट्स बंद करने लगा हूं। अब मैं आपको जरा बताने लगा हूं कि ये HbA1c टेस्ट जो है, इसकी अहमियत क्या है और ये क्या चीज बता रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप किसी सुबह अपने घर से बाहर निकले, स्टेप बाहर किया, सीढ़ियों पे आए, नीचे आए, दरवाजे के बाहर आए, वहां पे कुछ सफेद अंडे पड़े हैं, छोटे छोटे सफेद रंग के अंडे पड़े हैं। समझ नहीं आ रही है अंडे किस चीज के हैं? को 10-12 अंडे पड़े हैं वहां पे, समझ नहीं आ रही किस चीज के अंडे हैं। आप किसी से राह जाते बंदे से पूछते हैं, हम साय से पूछते हैं कि यार आप शक्ल से समझदार लगते हो, ये बताओ ये अंडे किस चीज के हैं? वो कहता है यार ये मेरा ख्याल है कि ये सांप के अंडे हैं। दोस्तों, सांप के अंडे आपके घर के बाहर अगर आपको नजर आ गए हैं, तो यूं समझ लें कि आपका HbA1c 5.7 5.7 सांप अंडे दे चुका है। सांप अंडे दे चुका है। आपने सोचा कि क्या करें इनका? दिल में आया कि यार अंडे हैं, क्या क्या नुकसान देना, पड़े रहे इधर ही। कुछ दिनों के बाद वो सांप के अंडों से बच्चे निकल के वो आपके घर में आ गए। खूबसूरत चमकते हुए बच्चे घूमते फिर रहे हैं। अब आपका HbA1c 6.5 पे आ गया, मतलब शुगर हो गई है। अंडे जो थे वो प्री डायबिटिक था, अब शुगर हो गई है 6.5 पे। सर्टिफाइड, कंफर्म, तस्दीक शुदा आप शुगर पेशेंट हो गए हैं। आपने सांप के बच्चों को भी नहीं मारा। हफ्ते 10 दिन में सांप के बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। आपका HbA1c का मतलब है 7 पे आ गया, 7। आपने अभी भी इग्नोर किया, सांप कितना बड़ा बन गया। आपका HbA1c 8 पे आ गया। अब आपको लगता है यार ये कहीं काट नहीं गए। किसी मुस्तनद बंदे के पास नहीं जाते, कभी उधर से बीन वाले के पास जाते हैं, कभी उधर से किसी मदारी के पास जाते हैं, और वो सांप नहीं पकड़ा जा रहा, सांप टेम नहीं हो रहा, वो कील नहीं किया जा रहा। पता चला कि सांप इतना बड़ा बन गया है। दैट मीन कि आपका HbA1c 9 पे चला गया। सही बंदे के पास नहीं गए, HbA1c 10 बन गया, तो इसका मतलब है कि अब आपने कोबरा, काला नाग आपने घर में पाला हुआ है। अब भी उसको नहीं पकड़ा, अब भी किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उसको नहीं मारा। अब आपका HbA1c 12 पे पहुंच गया है, तो ये यूं समझ लें कि अजदहा, बड़ा अजदहा बन गया है। ये जो 17 वाले लोग थे, ये इन्होंने एनाकोंडा पाला, एनाकोंडा, जिसकी एक फुनकार से ही मेरा ख्याल है कि वो बंदा लपेट में आ जाए। ये वो वाला चक्कर है। दोस्तों, मैंने जिस तरीके से आपको HbA1c की अहमियत बताई है, आपको क्या समझ आ गई है या नहीं आई? आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि HbA1c की जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, समझ आ गई है? कमेंट्स में यस या नो लिखेंगे, कमेंट्स में। जी बिल्कुल समझ आ गई। दोस्तों, बुनियादी तौर पर मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाने वाला बंदा हूं, ट्रेनर हूं। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मैं ट्रेन करता हूं कि दवाइयां कैसे बेचनी है। और इधर 305 बंदों को ये मैं बताने लगा हूं कि दवाइयां छोड़नी कैसे हैं। मेरे क्लाइंट्स को अगर पता चल गया कि अशरफ चौधरी ने उधर तमाशा लगाया हुआ लोगों को बताना है कि दवाइयां कैसे छोड़नी, तो मेरा बिजनेस उन्होंने उधर से बंद कर देना।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके सामने अब अपनी कहानी बयान करने लगा हूँ। ब्रीफ हाउ यू कैन कंट्रोल शुगर। जी आज हम यही बताने लगे हैं, फिक्र नहीं करनी, यही बताने लगे हैं कि बगैर दवाइयों के शुगर को आपने कैसे कंट्रोल करना। अब हम आते हैं, मैं जरा आपको अपनी कहानी सुनाता हूं और मैं भी आपके कमेंट सेक्शन को जरा बंद करने लगा हूं, ठीक है। मे बी देर आर हेयर, ओके। नहीं अभी नहीं, मेरे क्लाइंट से तो नहीं आते, अभी नहीं आते, ठीक है, डोंट वरी। मैं जरा कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया ताकि इस वक्त मैं आपके पास लेकर आ जाऊं अपनी प्रेजेंटेशन को। अशरफ चौधरी फातेह ज़ियाबीतस। फातेह ज़ियाबीतस का मतलब यह है कि मैं बगैर दवाइयों के शुगर को कंट्रोल कर रहा हूं। आज का जो हमारा मीटिंग है इसके मैं थोड़े से प्रोटोकॉल बता दूं कि हम इज्जत करने वाले लोग हैं और इज्जत करवाने वाले लोग हैं। किसी किस्म का नेगेटिव कमेंट अगर आप करेंगे तो हमारी टीम फौरी तौर पे आपको यहां से ग्रुप से निकाल देगी, ठीक है। हम बहुत इज्जत करने वाले लोग हैं और इज्जत करवाने वाले लोग भी हैं। किसी किस्म का कोई नामुनासिब कमेंट बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगा, ठीक है। हम हंसने हंसाने वाले भी हैं। हमने कभी मैं तो जिंदगी में टेंशन लेता ही नहीं हूँ, हमेशा हंसता हंसाता हूँ, खुश रहता हूँ, सारी चीजें, ठीक है। जी जनाब अली, मैं अपनी जो जंग थी शुगर के साथ में उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी टीम में अगर कुछ लोग डॉक्टर साहब आप लोगों को साथ साथ ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद आता होगा ये काम या नहीं आता। मैम ताहिरा मुझे नजर नहीं आ रही, ताहिरा नहीं आ रही, और अनम मैं आपको बना रहा हूँ, को होस्ट बना रहा हूँ। साथ साथ लोगों को ऐड करते रहना, किसी बंदे को आपने रुकने नहीं देना वहां पे। और इसके अलावा कौन है जी, जहरा को भी मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप भी इस वक्त हैं? जहरा नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे। इकरा आप जरा साथ साथ कीजिएगा सब लोगों को, ठीक है। ओके, वापस आते हैं जी। कॉन्टिन्यूस स्लाइड जी, कैसर फारूक साहब कह रहे हैं जी कॉन्टिन्यूस स्लाइड, जबरदस्त जी डॉक्टर साहब। अच्छा दोस्तों, 2004 की बात है, मैं इस्लामाबाद में हाशु ग्रुप ऑफ होटल्स पीसी मैरियट चेन में मार्केटिंग मैनेजर था। एक दिन क्या होता है कि मुझे मेरी लेफ्ट साइड पे ना दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी बाजू में हो रहा है, कभी चेस्ट में हो रहा है, कभी हाथों में हो रहा है। एक दिन मैंने इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, तीसरे दिन मैंने ऑफिस में बात की कि यार इस साइड पे दर्द रहता है, तो मुझे मशवरा दिया कि यार किसी डॉक्टर को जाके दिखाओ, हो ना हो ऐसा ना हो कि कोई हार्ट वार्ट का इशू हो। मैं ब्लू एरिया में एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया, उन्होंने मुझे लिटाया, उन्होंने मेरा ईसीजी किया। ईसीजी के बाद उन्होंने कहने लगा कि आपका दिल का तो कोई मसला नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम और होगा, आपके कोई मसल वसल पुल हुए होंगे। लेकिन उन्होंने एहतियातन मेरे को टेस्ट करवा लिए, जिसमें एक यूरिन का टेस्ट भी था। मेरे यूरिन में 300+ शुगर थी। दोस्तों जब जब 300+ शुगर हो तो दैट मीन्स कि आपका जो ब्लड में शुगर है वो 300 के करीब होगी। अब फास्टिंग 300 के बंदे की आ रही हो तो रैंडम तो 500 बनती है ना यार। अगर रैंडम 500 बनती है, फास्टिंग 300 बनती है, तो आपका HbA1c, वो काला नाग मैंने कहीं पाला हुआ था घर में, अपने वजूद में काला नाग पाला हुआ था। डॉक्टर के पास गए, डायबिटोलॉजिस्ट के पास ब्लू एरिया में, उन्होंने मुझे पहली दवाई ग्लूकोफेज ग्लूकोफेज खानी शुरू कर दी। और उनके लेटर हेड पर लिखा हुआ था कि मीठी चीजों से परहेज करें। दैट्स इट, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। मीठी चीजों से परहेज करें, वो प्रिंट किया हुआ था, और साथ में ग्लूकोफेज 500 सुबह, 500 शाम को। लो जी, अशरफ चौधरी ग्लूकोफेज पे आ गया। मैंने एहतियातन पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब कितने हफ्ते खानी है? डॉक्टर साहब ये दवाई कितने हफ्ते खानी है? ये सवाल आपने भी पूछा होगा। आप बताएं कि डॉक्टर ने मुझे क्या जवाब दिया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आप बताएं कि डॉक्टर ने मुझे क्या जवाब दिया होगा कि डॉक्टर साहब कितने हफ्ते का? फॉर लाइफ, फॉर एवर, हमेशा के लिए खानी है। मतलब मुझे उम्र कैद हो गई है, उम्र कैद हो गई है। अशरफ चौधरी को ज़ियाबीतस की सजा हो गई है और उम्र कैद हो गई है। और हाँ, कम आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद दोबारा 3,000 रुपये, उस जमाने में 3,000 नहीं होते थे, 1,000 रुपये होगा।
3 महीने के बाद दोबारा आइएगा, नई रिपोर्ट करवा के आइएगा, दवाइयां सारी खानी है। 3 लोगों का कारोबार चलने लगा। नंबर 1 मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज वालों का कारोबार चलने लगा। नंबर 2 लेबोरेटरी का कारोबार चलने लगा। नंबर 3 डॉक्टर का कारोबार चलने लगा। और कब तक चलना है? जैसे वापडा वालों ने मीटर लगा दिए, हर महीने बिल आना है। सुई गैस वालों ने मीटर लगा दिया, हर महीने बिल आना है। जैज का कनेक्शन ले लिया, हर महीने उसको लोड करना है, आखिरी दम तक आपने। दोस्तों, मैंने एक जिम्मेदार शहरी की तरह, जिम्मेदार इंसान की तरह, मैंने डॉक्टर की बात को दिल पे लिख लिया, रोया, परेशान हुआ, घबराया, सोचा अल्लाह ताला मुझे सिलेक्ट आपने करना था ये काम के लिए। बस फिर अल्लाह ताला से गिला किया, शिकवा किया, सारा कुछ करने के बाद मैंने दिल में बिठा लिया, दिमाग में बिठा लिया कि सारी जिंदगी दवाइयां खाएंगे। शुरू हो गया जी काम। चंद सालों के बाद मैं लाहौर आ जाता हूँ। लाहौर में आकर, अच्छा, मेरी अब जो HbA1c था, कभी 7, कभी 7.5, कभी समटाइम 7.8, इस रेंज में रहता। लाहौर में मैं आ गया तो एक और डॉक्टर के पास चला गया कि हो सकता है कि इनके पास कोई नुस्खा और हो। उन्होंने मुझे गेट फॉर्मन लगा। गेट फॉर्मन में 2 दवाइयां हैं, ऑरिनेजमेट और गेट फॉर्मन, ये एक ही कैटेगरी की है। इसमें जो ऑरिनेजमेट है, इसमें ग्लिम्प्राइड आ गया 2 mg और 500 मेटफॉर्मन आ गया। ग्लूकोफेज और ग्लिम्प्राइड 2 दवाइयां आ गई। पूछा जी डॉक्टर साहब से कि जी डॉक्टर साहब ये कब तक खानी है? जी सारी जिंदगी खानी। अब 3 महीने के बाद दोबारा आई। वक्त गुजरता गया, नई नई दवाइयां लॉन्च होती गई। हम भी पाकिस्तान के बड़े बड़े मायानाज डॉक्टरों के पास जाते रहे। फिर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रेनिंग में आ गया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेरे क्लाइंट्स बन गए। पाकिस्तान का यू नेम एनी डॉक्टर, बिग बिग डॉक्टर, चाहे वो आगा खां का हो, चाहे वो नेशनल हॉस्पिटल लाहौर का हो, चाहे वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर का हो, टॉप के एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, उनके पास गया। तो जनाब अब तीसरी दवाई भी शुरू होगी, सीटाग्लिप्टन। चंद सालों के बाद एक नई दवाई आती है, एम्पाग्लाइफ्लोजन। एक डॉक्टर ने कहा कि आप ये भी खानी शुरू कर दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2022 तक अशरफ चौधरी was taking 4 medicine, ग्लूकोफेज, ग्लिम्प्राइड्स, सीटाग्लिप्टन एंड नंबर 3 एम्पाग्लाइफ्लोजन। जिस बंदे की शुगर ज्यादा हो, उस बंदे का कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। जिस बंदे की शुगर ज्यादा हो, उस बंदे का कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। ये किस किस ने तजर्बा किया? किस किस का कोलेस्ट्रॉल? नहीं, मैं उस वक्त प्रिवेंशन नहीं की थी, बस इतना कि वॉक शॉक कर लेते थे और मीठी चीजों से परहेज होता था। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं खाता था स्टैटन्स, एक कैटेगरी है स्टैटन्स, क्रिस्टैट, लिपिगेट, इस तरह की मैं दवाई खाता। तो अशरफ चौधरी 5 दवाइयों पे आ गई। 5 दवाइयां, सिक्का राई हलवा किया, देखा ना, 5। जिन बंदों की डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, उनके पांव भी जलते हैं। जी, किस किस के पांव जलते हैं? पांव जलने के लिए एक अलहदा दवाई खानी पड़ती है। पांव जलने की एक अलहदा दवाई खानी पड़ती है। तो अशरफ चौधरी जनाब 18 साल हो गए शुगर के साथ लड़ते लड़ते लड़ते, और 4 दवाइयां शुगर की, 1 दवाई कोलेस्ट्रोल की और 1 दवाई पांव जलने वाली। 6 होगी जी। अभी छोटी मोटी और भी बहुत सही, मतलब साल में 2 दफा 3 दफा इन्फेक्शन होना जरूरी है। साल में 2 दफा UTI, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन जरूरी है, बुखार जरूरी है, नजला जुकाम खांसी ये जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई है। तो मैं जब ट्रेवल करता था, मेरे पास एक इतना बड़ा डब्बा होता था, उस डब्बे में दवाइयां ही दवाइयां होती थी। कहीं पेन किलर, कहीं एंटीबायोटिक्स, कहीं गले के लिए, कभी पाँव के लिए, सारी चीजें। फीट बर्निंग एंड थर्स्ट, बिल्कुल जी। दोस्तों, 18 साल तक मैंने दवाइयों के साथ जिंदगी गुजारी। फिर एक दफा क्या हुआ, कि मैं इस वक्त आपके कमेंट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए बंद करने लगा, मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आने लगा, ठीक है? अब जरा दोस्तों,
मेरी जंग शुगर के साथ, लेकिन विसाखियों पे चढ़ के 2022 में इन बंदों ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये बंदे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको मुसलमान कर दे और इनकी दुनिया और आखिरत बना दे। डॉक्टर जेसन फंग, डॉक्टर जोल फरमैन, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग और बेंजामिन बिकमैन। 2022 में मैंने तहैया कर लिया था कि ये साल है आखिरी शुगर के साथ लड़ने का, या फिर मैं बिल्कुल हार जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो गई थी। 15 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। 15 फरवरी 2022 को अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। खाने पीने की रूटीन सेट कर ली। जो इन्होंने मना किया था वो मना हो गए, जो इन्होंने कहा था खाना है वो खाना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज, वॉक, स्लीप, सनशाइन, विटामिन डी, सारी चीजें जो इन्होंने बताई थी शुरू कर दी। दोस्तों, 18 साल की शुगर, 14 फरवरी को मैंने दवाइयां खाई हैं, पूरी दवाइयां खाई हैं, चारों की चारों खाई हैं। 15 फरवरी को दवाई मेरी सुबह के टाइम पे पूरी खाई है, शाम को आधी कर दी है। 16 को सुबह भी आधी कर दी है, रात को भी आधी कर दी है। 17 को दवाई आधी की आधी करके 18 फरवरी अशरफ चौधरी ने कोई दवाई नहीं खाई। 18 तारीख से लेकर आज 26 सितंबर 2023, तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गया था, अशरफ चौधरी ने कोई दवाई नहीं खाई। मेरी जिंदगी बदल गई इन लोगों की वजह से। मेरा जो अब मैं ये मेटफॉर्मिन, सल्फोनल यूरिया, सीटाग्लिप्टन, एम्पाग्लिफलोस्टैटिन 18 फरवरी से कोई दवाई नहीं खाई। दैट वाज द ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। मेरा ये जो मैंने जुलाई में करवाया था अपना HbA1c 5.9 मेरा HbA1c है। 5.7 से आपकी प्री डायबिटीज स्टार्ट होती है। 18 साल की हिस्ट्री। बाय द वे, ये जो टाइम है जून जुलाई, मैंने वॉक भी नहीं की। मैं ट्रेवल कर रहा था, मुझे वॉक करने का मौका नहीं मिला। वॉक के बगैर 5.9 मेरी शुगर है, HbA1c है। मेरा जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, मैंने लेटेस्ट टेस्ट करवाया, 69 है मेरा ट्राइग्लिसराइड्स, 69। एक जमाना होता था कि मैं दवाइयों के साथ मेरा ट्राइग्लिसराइड 200 से कम नहीं आता था। मैं अपने दोस्तों से सवाल करूंगा, अशरफ चौधरी की तरह शुगर को कौन कौन फतह करना चाहता है बगैर दवाइयों के? कमेंट सेक्शन में यस लिखें। जिसके अंदर एक आग लगी हुई ना वो लिखेगा। बाकी शौकिया हजरात, उसकी बात नहीं है, शौकिया बहुत होती हैं। माशाल्लाह पूरी कौम इस वक्त, जी यार, पूरी कौम यार तबाही फेर कर रख दी है शुगर ने, और दवाइयां नहीं छूट रही। 3 महीने के बाद आएंगी दोबारा से। उस डॉक्टर के पास जाएं। सुने, मैं चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी का बनता हूं, जैसे वो इमरान खान कहा करता ना, मगरब से ज्यादा, मगरब को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मेरे से कोई ज्यादा नहीं जानता। यार मैं तो उनका बंदा हूं, मैं तो उनको ट्रेन करता हूं दवाइयां कैसे बेचनी है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे वो डॉक्टर आपको लिखते हैं ऑरिनेज मेट। दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार ऑरिनेज मेट नहीं खाना, आप गेट फॉर्मन खाओ। इसका मतलब है कि पहले उसकी किसी और कंपनी के साथ सेटिंग थी, अब किसी और कंपनी के साथ सेटिंग है, दवाई एक ही है। दोस्तों, क्या आप जिंदगी में फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर्स और लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल का कारोबार पैदा करने के लिए बने हो? किसी के अंदर ये ख्याल नहीं आता कि यार ग़िज़ाई बीमारी है और इसको ग़िज़ा से क्यों नहीं ठीक किया जा सकता? 1.5 साल पहले मैंने फेसबुक पे आकर शोर मचाना शुरू किया। जितनी गालियां मैंने खाई हैं, किसी ने कहा ये मद्दारी है, किसी ने कहा ये मंजन है, किसी ने कहा ये चूरन है, किसी ने कहा ये अताई है। ओ, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अपनी ग़िज़ाई बीमारी सेट, ग़िज़ा ठीक कर दो, सारी चीजें हो जाएगी। मेरे साथ तो टीम में डॉक्टर्स हैं, FCPS डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर महबूब साहब म्यू हॉस्पिटल में काम करते हैं, MBBS FCPS किया हुआ है। डॉक्टर कैसर साहब वहां पे काम करते हैं शेख जैद में, MBBS FCPS दोनों माहिर ज़ियाबीतस हैं। मैं तो लोगों को सिर्फ ये बताता हूं कि शुगर को इजी नहीं लेना, शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है।
ऑथेंटिक चीजें आप उस पर अमल करें, यार ये आप दवाइयां छोड़ सकते हो। अशरफ चौधरी जैसा बंदा 3 दिन में दवाइयां छोड़ता है, 3 दिन में। क्या डायबिटीज वाले शादी कर सकते हैं? सदाम हुसैन पूछ रहे हैं। यार एक की बात नहीं करें, 4 करें आप। अशरफ चौधरी ने आपको इजाजत दे दी है, शुगर कंट्रोल पहले करें। एक नहीं करनी, 4 खड़कानी है आपने शादियां, लेकिन शुगर पहले कंट्रोल करनी होगी। अगर शुगर आपकी कंट्रोल ना हुई तो एक बीवी भी आपको ना छितर मारेगी। वो भी कहेगी आपको जब पता था आपको शुगर हुई है तो मेरा आपने कैरियर क्यों तबाह कर दिया, अब मैं कैसे मां बन सकती। आपको फातेहयाबी तक ने सर्टिफिकेट दे दिया, एक नहीं करनी, 4 करें, लेकिन पहले उससे शुगर करनी। ठीक है दोस्तों, वापस आते हैं। अभी मैं कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा ताला लगाने लगा हूं, बातें इधर से उधर निकल जाएंगी। आपने शादी की बात की, मैंने 4 शादियों की बात कर। वापस आते हैं जी दोस्तों। आ, आपको मैं बोर नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। मेरा ये काम है, मैं क्योंकि मैं टीचर हूं और मैं ट्रेनर हूं, सब मेरी तरह शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं। शुगर है क्या चीज, पहले हम ये देखते हैं शुगर क्या चीज है। आपको शुगर जो हुई है, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है। मैं टाइप 2 की बात करूं, जब मैं शुगर की बात करूं, टाइप 1 वाले जरा अगले लेवल के बंदे हैं, वो पहुंचे हुए लोग हैं। टाइप 2 ज्यादा है, मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं। टाइप 2 वालों से मेरा एक सवाल है, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो पूरे तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। आप जरा कमेंट सेक्शन में बताएं, वो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो पूरे तरीके से सही काम नहीं करता, कम चोर है, हड आराम हो गया है, जिसकी वजह से हमें शुगर होगी। बताएं। लबलबा, लबलबा, पेंक्रियाज, लबलबा, मैदा, पेंक्रियाज, लबलबा, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। अल्लाह के फजलो करम से सारे गलत हैं। आप आपके कमेंट सेक्शन में बंद करने लगा, मैं इतना ही बताना था। अल्लाह के फजलो करम से आप सारे गलत हैं। टाइप 2 के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। आपका लबलबा, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने लगा हूं, आपको खुशखबरी सुनाने लगा हूं। आपका लबलबा आम बंदों की निस्बत ज्यादा काम करता है। यह है वो लबलबा। आपका लबलबा आम बंदों की निस्बत ज्यादा काम करता है। किसी का लबलबा 13 यूनिट इंसुलिन बनाता होगा, आपका लबलबा 150 यूनिट बनाता है। आपको टाइप 2 डायबिटीज जो हुई है, इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं हुई, इंसुलिन की ज्यादती की वजह से हुई। आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है। ये बात आपको वो बंदा बता रहा है जो डॉक्टर नहीं है। जब ज्यादा इंसुलिन होती है तो ज्यादा शुगर होती है। डॉक्टर महबूब साहब, आप जरा अनम्यूट करके बताइएगा कि आम बंदे का लबलबा और डायबिटिक बंदे का जो लबलबा है, सुपर लबलबा किसका है? कौन सा लबलबा ज्यादा इंसुलिन बना रहा है? सर ज्यादा लबलबा जो जिसका काम कर रहा है वो जिसको टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है, हाँ, जिसको टाइप 2 आपका डायबिटीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, वो बेचारा उसका लबलबा ओवर वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा ओवर बर्डन वर्क कर उसके रहा है, ऊपर डल गया है, सुपर वो लबलबा मजदूर है, बन गया है। ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा इंसुलिन बना रहा है आपका लबलबा। ये बात किस किस वो को एक्स्ट्रा हैरानी टाइम हुई है? काम कर रहा है, 8 घंटे एक्स्ट्रा की टाइम बजाय काम सर कर रहा वो है, 24 घंटे काम कर रहा है। 24 घंटे काम कर रहा है। ये बात किस किस को हैरानी हुई है? कमेंट सेक्शन मैंने खोल दिया है। कभी किसी डॉक्टर ने आपको ये बोला है कि आपका लबलबा तो ज्यादा इंसुलिन बनाता है? आपका हल क्या है? इंसुलिन कम बनवानी है। टाइप 1 डिफरेंट है, टाइप 1 में लबलबा इंसुलिन बनाता ही नहीं है। टाइप 1 में लबलबा इंसुलिन नहीं बनाता है, इसलिए बाहर से इंसुलिन डालते हैं। टाइप 2 का लबलबा ज्यादा इंसुलिन बनाता है। इसको साइंस में हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। हाँ, ये सवाल है इनका कि जब हमारा लबलबा ज्यादा इंसुलिन बना रहा है तो हम बाहर से क्यों डलवाते हैं, डॉक्टर क्यों इंसुलिन लगाते हैं? आ रहा है जवाब इसका, आ रहा है। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। मुझे ये बताइएगा, बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से? मैं दिमाग की चूल्हे हिला रहा हूं या नहीं हिला रहा?
बोर नहीं हो रहा? नहीं हो रहे बोर? जब आपका लबलबा ज्यादा इंसुलिन बना रहा है तो बाहर से क्यों दे रहे हो भाई? इसका जवाब आएगा अभी। अभी इसका जवाब आने वाला है। पहले मैं बता दूं कि फिर मसला क्या है। जब आपका लबलबा पूरी इंसुलिन बना रहा है, बल्कि पूरी नहीं ज्यादा इंसुलिन बना रहा है, तो फिर मसला कहां पे है? मैं जरा आपको कमेंट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। जब आपका लबलबा पूरी इंसुलिन नहीं ज्यादा इंसुलिन बना रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बात बड़ी मजेदार है। आप जो चीज भी खाते हैं मैदे में जाती है। मैं ऐसे समझाऊंगा आपको अभी पूरी साइंस, कि जिस बंदे की मैट्रिक में बायोलॉजी में भी सप्ली आई है ना, उसको भी समझ आएगी। जिस बंदे की बायोलॉजी में मैट्रिक में रुड़ रुड़ के पास हुआ है ना, उसको भी समझ आने वाली है कि मैं साइंस को समझाऊंगा कैसे। ये देखें जी, किसी ने इशारा कर दिया कि जी मेरी सप्ली आई थी तो मुझे, ठीक है दोस्तों। आप जो चीज भी खाते हैं हजम होती है, मैदे में जाती है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज पूरी बॉडी को चाहिए। जैसे रहमान साहब इस वक्त कुछ चीज खा रहे हैं, तो इससे इनका ग्लूकोज बनना है, और ग्लूकोज पूरी बॉडी को चाहिए, पूरी बॉडी। जैसे ये घर ईंटों से बना है, मेरा और आपका जिस्म खुलियों से बना हुआ है। बिलियंस खुले, अरबों खुलिए हैं, हर खुलिए को शुगर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। लेकिन जाएगी कैसे? शुगर बनती जाएगी, और उसका एक पार्किंग एरिया है कि बोरियां भरते भरते इधर गोडाउन में डालते जाओ, खून में शुगर डालते जाओ, ये पार्किंग एरिया है। जैसे जैसे खुलियों को जरूरत पड़ेगी यहां से उठाएंगे, खुलियों के पास ले जाएंगे, जी भाई साहब आपको जरूरत है शुगर। लबलबा इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन यूं समझने के कैरियर है, मजदूर है। वो इधर से शुगर उठाएगा, इंसुलिन पूरी बॉडी के खुलियों के पास जाएगा, उनको शुगर दे देगा। खुलिये ने अंदर से दरवाजा बंद किया होता है। इंसुलिन ने शॉपर भरा हुआ है शुगर का, दरवाजे पे चली गई, नॉक किया, टक 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 टक, अंदर से आवाज आई, खुलिये ने बोला कौन है भी बाहर? इंसुलिन ने कहा जी मैं इंसुलिन हूं, आपके लिए मैं शुगर लेकर आई। अंदर से आवाज आती है कि हजूर वाला, जो कल आप लेकर आए थे वो तो अभी तक पड़ी है हमारे पास, हमारे खुलिये में तो अब रखने की जगह नहीं है, हम तो भरे पड़े हैं। इंसुलिन कहते हैं जी दरवाजा खोले, मुझे यही हुक्म है कि दरवाजा खोले, मैं शुगर कहां फेंकूं, आपके लिए लाई हूं। अंदर से दरवाजा नहीं खोलता, शॉपर पकड़ा हुआ दरवाजे के बाहर खड़ी है। अब ये दोबारा लबलबे को मैसेज करती है कि भाई साहब ये दरवाजा नहीं खोल रहे, नफरी और भेजो। आपका लबलबा ज्यादा इंसुलिन बनाता है। पहले 1 यूनिट भेजा था, अब 2 यूनिट चले गए हैं। 2 से भी नहीं खुला, 5 यूनिट चले गए हैं। 5 से भी नहीं खुला, 10 यूनिट चले गए हैं। 10 से भी नहीं खुला, 15 यूनिट चले गए हैं। लबलबे ने कहा जी इससे ज्यादा नहीं मैं बना सकता। अब 15 यूनिट्स गए हुए, 15 फौजी गए हुए दरवाजे पे, धक्कम पेल करते हैं, वो दरवाजा तोड़ते हैं, शुगर अंदर फेंक कर आते हैं। वो जहां पे मुक्के चल रहे हो, धक्कम पेल चल रही हो, वहीं पे फिर आपकी बॉडी में, जिस्म में दर्द भी वहीं से होता है। ये धक्कम, उसने, खुलिये ने मुजाहमत की थी, दरवाजा नहीं खोल रहा था। जैसे आजकल फौजी पकड़ते फिर ना, सॉरी माफी चाहता हूँ, फौजी नहीं पकड़ रहे, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ कर रहे। ये वैसे ही जो आजकल अफवाह चली हुई है कि कुछ पकड़े जा रहे बंदे, वो जब एक फौजी से नहीं पकड़ा जाता, जब एक पुलिस वाले से नहीं पकड़ा जाता, फिर 2 जाते हैं, फिर 4 जाते हैं, जो इश्तिहारी मुल्ज़म होता है उसके लिए 4 जिलों की पुलिस जाती है, फिर जाकर दरवाजा तोड़ते अंदर से उठा के लाते हैं। बिल्कुल यही काम होता है कि जब ज्यादा इंसुलिन जाती है, ज्यादा दरवाजे तोड़े जाते हैं, क्योंकि आगे से रेजिस्टेंस हो रही है, मुजाहमत हो रही है। इस चीज को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपने बहुत दफा सुना होगा। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, समझ आइए या नहीं आइए? ज्यादा इंसुलिन का मतलब है ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस। समझ आ गई?
ये ऐसे ही है कि आपका एक दोस्त है, 10 साल के बाद आया, आपको मिलने आया, आपने गर्म जोशी से उसको मिले, दरवाजा फौरी खोला, दरवाजा खोलते जफ्फी डाली, यार किधर था तू, दोस्त के साथ अच्छी गपशप हुई, चला गया, 2 घंटे के बाद दोबारा आ जाता है। आप हैरान होते दोबारा क्यों आ गया यार, लेकिन फिर आपने चाय वाय पूछी, फिर खाना शाना खिलाया, चला गया, कल फिर आ गया, फिर आपने तवाज़ो की, परसों फिर आ गया। परसों आप सोचेंगे यार इसको क्या हो गया है, ये हर रोज आ रहा है। 5वें दिन फिर आ गया, आप सोचेंगे यार ये क्यों आता है डेली। अब आप उतनी जल्दी दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप उतनी जल्दी उसको जफ्फी नहीं डालेंगे, आप उसका खैर मकदम नहीं करेंगे। वो हर रोज आना शुरू हो गया, दिन में 4-4 चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब आपने मुजाहमत करनी शुरू कर दी, तो आपने दोस्त की मुजाहमत करनी शुरू कर दी, इधर इंसुलिन की मुजाहमत शुरू हो गई। तो दोस्तों समझ आ रही है आपको ये इंसुलिन की मुजाहमत क्या होती है। अब हम आते हैं कि इसको हल कैसे करें। मैं पहले आपके जरा कमेंट सेक्शन को लॉक कर दूं, ताकि ये टाइप 1 और टाइप 2 का मैंने बता दिया था कि टाइप 1 का लबलबा नहीं इंसुलिन बनाता है, इसलिए बाहर से दी जाती है। टाइप 2 का लबलबा पूरी इंसुलिन बनाता है, ठीक है। तो टाइप 1 के लोग बहुत कम होते हैं और टाइप 2 के ज्यादा लोग हैं, इस वक्त आप ज्यादा मेजोरिटी टाइप 2 के लोग हैं। आगे चलते हैं जी। लबलबा, इस लबलबे की बेचारे की हमने इतनी मुजम्मत की, ऐसे माफी मांगने को दिल करता है कि यार भाई तेरा कोई कसूर नहीं था, अपना ही कसूर निकल गया हमारा। जिन लोगों को शक है कि उनकी इंसुलिन कैसी बन रही है, कम है या ज्यादा है, ये 2 टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, 2 टेस्ट। ये आपने कल लैब में जाएं, किसी भी बड़ी लैब में, सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन सीरम जाके करवाएं टेस्ट, आपका रिपोर्ट बता देगी कि आपका लबलबा कितना जबरदस्त काम कर रहा है। मिनिमम 13 यूनिट आपको चाहिए। आप देखिएगा किसी का 100 यूनिट आ रहा होगा, किसी का 50 यूनिट आ रहा होगा, किसी का 70 यूनिट आ रहा होगा। हमारे पास एक केस आया था, 3000 यूनिट था उसका, सॉरी, 2222, 2222। डॉक्टर साहब जो मेल्सी वाली वो खातून थी उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सर, उसका 2000 प्लस था। हाँ, 2000 प्लस था। ये 2 टेस्ट करवाएं। पूरी दुनिया के डॉक्टरों के पास वो जा जाके, पाकिस्तान के टॉप के डायबिटोलॉजिस्ट के पास जा जाके वो खजल ख्वार हो चुकी थी, मेल्सी की जागीरदार नहीं थी। कॉल कर लिया मुझे उसने कि जी मुझे बताएं मेरी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही। मैंने जब उससे पूछा कहाँ कहाँ गए, मैं उन डॉक्टरों का नाम नहीं बताऊंगा, इतने टॉप के डॉक्टर हैं पाकिस्तान में जिनकी 5,000 रुपए फीस है और 2-2 महीने उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मैंने उसको कहा कि बीबी छोड़ दे बाकी चीजें, ये मुझे टेस्ट करवा के भेजोगा, सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन सीरम। 2222 उसकी उसकी इंसुलिन थी। मैंने डॉक्टर महबूब को बोला, कह रहे यार मैंने जिंदगी में इतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं देखी। दोस्तों डॉक्टरों के हत्थे नहीं चढ़ना, ये टेस्ट आपने जिंदगी में पहली दफा करवाने होंगे। आपने किसी डॉक्टर ने आपको बताया भी नहीं होंगे कि आपको टेस्ट इन टेस्टों की होता है। किसी बड़ी लैब से करवाना, ऑथेंटिक लैब से करवाना, चुगताई से करवा लें, शौकत खानम से करवा लें, आगा खान से करवा लेना। कोशिश करें कि उस लैब पे जाएं जहां पे सैंपल भी होता है, लैब भी पीछे होती है, ठीक है, ताकि रास्ते में कोई सैंपल इधर उधर ना हो जाए। दोस्तों शुगर की तबाहकारियां, 50% लोगों को न्यूरोपैथी होती है। 50% लोगों, न्यूरोपैथी का मतलब है कि आपके हाथ पांव जलने शुरू हो गए हैं, हाथ पांव जलने शुरू हो गए, जैसे कॉकरोच चल रहे हैं, आपके चूंटियां चल रही हैं आपके आपके जिस्म पे। आप देखोगे चूंटी तो नहीं थी, लेकिन था क्या, वो न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी से आपकी बॉडी की सेंसेशन, हिसासियत खत्म हो जाती है। हिसासियत खत्म हो जाएगी, चोट लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा, कील चुभ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जूता उतर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जख्म हो जाएगा, अंदर ही अंदर जख्म खराब होता जाएगा, बाद में पता चलेगा, और उस वक्त तक पांव खराब हो चुका होगा, गैंग्रीन बन चुकी होगी, पांव सूख चुका होगा, काटना पड़ता है पांव। फिर 50% लोगों को न्यूरोपैथी 7.5 HbA1c पे होनी शुरू हो जाती है। फिर पांव इस तरह के बनने शुरू हो जाते हैं। बाय द वे ये तस्वीरें सारी आपके जो व्हाट्सएप, सॉरी हमारा जो ग्रुप है फातिह दियाबीतस का, ये उसमें से उठाई हुई है, कहीं से नेटवर्क से नहीं हमने उठाई हुई है तस्वीर। ये सारी अपने ही बंदों की तस्वीरें हैं जो ग्रुप में आती हैं। जरा देखते जाएं, आप तस्वीरें देखते जाएं, ये देखें, यार खौफ आता है।
ये जब मैंने 1.5 साल पहले ग्रुप बनाया, लोगों ने ये तस्वीरें भेजी, मैंने मिशन बना लिया अपना। मैंने कहा यार ये चीज तो रोकी जा सकती थी, ये रोकी जा सकती थी। जब तस्वीर देखते जाएं, आप देखते जाएं, खौफ आता है यार, देखते जाएं। ये मेरे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सईद साहब, कराची में, उनका फुट डायबिटिक केयर के बंदे हैं, पाँव वगैरह, पाँव का इलाज करते हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी कि आपने, आपको वो मैं इस तरह की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। बाय द वे, मैं कराची में गया, नेशनल स्टेडियम के पास उनका क्लिनिक है, मैं उनके पास गया, मैंने अपने पाँव भी चेक करवाया। उन्होंने कहा आपका पाँव बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दूर दूर तक निशान नहीं है इसका। ये देखें, देखते जाएं, सारी इसी ग्रुप में पिक्चर आई हुई है भाई। ये किसी ने अपनी मदर की तस्वीर मदर के पाँव की तस्वीर डाली थी, हमने ये भी आप लोगों को दिखाने के लिए। यही खातून हमारे बैच 16 में एनरोल हुई है, यही वाली खातून। क्योंकि जब इन्होंने ये वीडियो देखी तो उन्होंने कहा जो आपने मेरे पाँव की तस्वीर भी लगाई थी, मैं वही हूँ। ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन, शुगर को इजी नहीं लेना। शुगर जलील करके मारती है, गरीब करके मारती है। पाँव देखते जाएंगे, 25% लोगों को फुट अल्सर हो जाता है, मतलब जख्म बन गया, ठीक ही नहीं हो रहा। ये जब पांव काटने की बारी आ जाती है तो 50% चांसेस होते हैं कि अगले 2 सालों में दूसरा पांव भी, उसको भी इन्फेक्शन हो जानी है। पहली जब कटौती होती है, एम्प्यूटेशन होती है, पांव काटा जाता है, 70% लोग पहले 5 सालों में उनकी डेथ हो जाती है। हमारे एक दोस्त है, बड़े अच्छी सीनियर पोजीशन पे हैं, उनके फादर को जब डॉक्टर ने कहा जी इनकी टांग काटनी है, टांग का भी वो ऑपरेशन का टाइम मिला, 5 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। खौफ यार, बंदा किसी की टांग कट जाए जख्म से, तो आप जरा देखो तो दोस्तों, ये एक मैं आपके साथ स्टडी शेयर कर रहा हूं। अगर आपका HbA1c 6.9 से कम है और आपके जो बीमारी से के जो चांसेस हैं, हार्ट के, सॉरी, एनी कॉज, किसी भी बीमारी से मरने के चांसेस आम बंदे की निस्बत 2.36 ज्यादा है, हार्ट के लिए 2.92। अगर आपका HbA1c 9.7 से ज्यादा है तो ये चांसेस 8 गुना ज्यादा है, और हार्ट के चांसेस 10 गुना ज्यादा है। हम यार शुगर के मरीज चलते फिरते खुदकुश बने हुए हैं, खुदकुश बम्बार बने हुए हैं। हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, फालिज, जितनी लंबी आपकी बीमारी होगी और जितनी अनकंट्रोल्ड होगी उतने ज्यादा चांसेस हैं। मर्दाना कमजोरी, इस पे कोई बात नहीं करता पाकिस्तान में। हकीमों के हत्थे चढ़ते हैं, वो ऐसे कुश्ते खिलाते हैं कि बंदों के गुर्दे फेल होके वो डायलिसिस पे लोग जाते हैं, फिर तबाह हो जाते हैं। एक शुगर, फिर मर्दाना कमजोरी के लिए हकीमों के पास गए और फिर तबाह हाल हो गए, शर्माते फिर होते हैं। बाय द वे, हमने मर्दाना कमजोरी का एक पूरा, आसाबी कमजोरी का पूरा प्रोग्राम हम वो भी लॉन्च करने लगे हैं। 50 to 60% मैन मर्द से नामर्द बन जाते हैं, और यही रेशो औरत से ना औरत बन जाती है। PCOS हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी नहीं होती, मोटापा हो जाता है। ये सारी चीजें, पीछे क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पीछे क्या है? डायबिटीज है, पीछे क्या है? मोटापा है, इंसुलिन की ज्यादती है। 33% लोग जो डायबिटीज वाले होते हैं, जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फिल्ट्रेशन नहीं होती। आपका जो फिल्टर प्लांट है, गुर्दे फिल्टर प्लांट होते हैं, ये पूरे तरीके से फिल्टर नहीं करते। और उसके बाद क्या होता है? आप डायलिसिस पे चले जाते हो, डायलिसिस में ये 4 घंटे से 6 घंटे आप वहां पे हॉस्पिटल में बेड पे होते, हिलना भी नहीं होता। हर दूसरे दिन जाना पड़ता है, हफ्ते में 3-3 4-4 दफा जाना पड़ता है। पेन अलग, खर्चे अलग, जलालत अलग। फिर जब वो भी नहीं होता है, फिर गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन पे जाते हैं लोग। ब्लाइंडनेस, मुकम्मल ब्लाइंडनेस 5% लोगों को हो जाती है, लेकिन नजर कम हो जाना, बाकी बहुत सारी आंखों की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं लोगों को। अल्जाइमर, हाफजा खो जाना, याददाश्त खो जाना, बंदा पहचान नहीं रहा किसी को। 60% लोगों को अल्जाइमर हो जाता। आगे जो बीमारी आ रही, बड़ी कुत्ती बीमारी आ रही है, पेशे खिदमत है, पार्किंसंस डिजीज।
जिसमें हाथ का कांपना, रेशा, मसल सिकुड़ जाते हैं, या चला नहीं जाएगा, बंदा चलना शुरू होगा तो रुका नहीं जाता, ये पार्किंसंस डिजीज। मैं मेरी मेरी वालदा अभी, आज है 26 तारीख, 3 दिन बाद उनकी अम्मी की पहली बरसी है। अम्मी को ये पार्किंसन था। मेरे से ज्यादा कौन इस बीमारी को समझता होगा यार। हमने जो आखिरी 2 साल गुजारे, हमें पता है अम्मी के साथ। पाकिस्तान का कौन सा डॉक्टर होगा जिसके पास हम टॉप के डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे? 21% लोगों को पार्किंसन होता है। अब आते हैं हम, ये बताइएगा, मैं बोर तो नहीं कर रहा, मैं जरा कॉमेंट सेक्शन खोल रहा हूँ। मेरी बातें समझ आ रही है? बातें समझ आ रही है मेरी? मैंने कॉमेंट सेक्शन खोल दी। क्या इस बीमारी को इजी लें? क्या हम सोचें कि यार 4 दिन की जिंदगी है, जो खाओ पियो? मैंने आपको, किसने कहा जी आप डरा रहे हैं? मैंने अगर इसमें 1% की भी मैंने इसमें कोई मेरी नीयत में फर्क हो बताने में, मैं अल्लाह को जवाब दे दूं। मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। मेरी आप कोट और टाई पे ना जाएं। मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। मैंने डराया नहीं है, मैंने हकीकत बताई, आंखें खोली हैं। डॉक्टर महबूब साहब से एक दफा बात हो रही थी, कह रहे जिस दिन हमारे वार्ड में वो डायबिटिक फुट वाला बंदा आता है, जो दूर लोग बैठे होते हैं ना, वो भी सूंघना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्या हो गया, इतनी बदबू कहाँ से आई है। डॉक्टरों को पता चल जाता है, स्टाफ को पता चल जाता है। सर इससे भी ज्यादा बात यह है कि मेयो हॉस्पिटल में हमने एक डायबिटिक फुट के नाम से एक पूरी ओपीडी बना दी है, जिसके अंदर सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कोई तकरीबन आप समझ लें 70 से 80 मरीज ऐसे होते हैं जिनके पाँव के जख्म साफ होते हैं, ऐसे ऐसे जो पिछले 2-2 3-3 साल से जख्म चल रहे हैं डेली बेसिस पे। डॉक्टर साहब उनकी नॉर्मली HbA1c कितना होता है जिनके पाँव सर इस तरह उनको HbA1c उनका जिनका 9-10 प्लस हो जाता है उनको ये कॉम्प्लिकेशंस आती है। शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है? डॉक्टर साहब मेरा HbA1c, जब मैं दवाइयाँ खाता था उस वक्त भी 7.5-8 के करीब होता था, और मुझे 4-5 हम्म। साल से मेरे पाँव में जलन होती। ठीक है, मेरी सर जो याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई। HbA1c, हाँ, जी जी बिल्कुल। मेरी तो सबसे याददाश्त पहली कमजोर जो होनी शुरू। कॉम्प्लिकेशन आती है वो हाँ, न्यूरोपैथी आती है सबसे पहली। न्यूरोपैथी है ना, पाँव भाई में पाँव पाँव सुनपन, हाँ ठीक है, पाँव पाँव में सुन हो जाने, सुनपन पाँव होता है। सुनपन हो गया। अच्छा, जब से मैंने रिवर्स किया इसको, मेरे पाँव को मसला नहीं, मेरी याददाश्त भी ठीक है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, वो सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो गई ना। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसको अशरफ चौधरी की तरह टैकल कैसे कर। जंग है भाई, इस जंग के लिए कौन कौन तैयार है? फैसला करें जी जंग का। अशरफ चौधरी की तरह जंग जंग पे कौन कौन जाने को तैयार है? यार, मैं भी मुसलमान हूं, मुझे मेरा भी ईमान है कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आनी है। लेकिन ये किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि कब्र में मैंने टांगे कटवा के जाना है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। अपनी सेहत की हिफाजत करना सुन्नत भी है, फर्ज भी है, जिम्मेदारी भी है, ड्यू है यार, ड्यू है। अब आते हैं जी हम इसकी ट्रीटमेंट पे, इसको करना है, इसको टैकल कैसे करना। ये जंग है, जंग की तैयारी कैसे करनी। मैं जरा आपके कमेंट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए म्यूट करने लगा हूं, और ये कादमी साहब इसकी रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, डोंट वरी। आपकी मैंने रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपके ग्रुप में आ जाएगी, डोंट वरी, किसी किस्म की परेशानी नहीं करनी, ठीक है दोस्तों। इसकी ट्रीटमेंट है 3D फॉर्मूला, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मैं आपको दिखाने लगा कि जी आप ये दवाई खाएं, वो खाएं, ये फक्की खाएं, ये चूरन खाएं, कुछ नहीं। 3D फॉर्मूला क्या है दोस्तों? जिंदगी में सबसे पहले डिसिप्लिन लाना है, नज्म जब्त। नज्म जब्त खराब हुआ था तो ये बीमारी हुई है। खाने पीने में नज्म जब्त, उठने जागने में नज्म जब्त, सोने में नज्म जब्त, चलने फिरने में नज्म जब्त, सोच में नज्म जब्त, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या कितना खाना है। फिर डाइट आ गई, कौन सी डाइट मुझे खानी है, किससे मैंने हाथ जोड़ने हैं, किसको कहना है कि भाई खुदा रहा, ये भी नहीं करूंगा। और आखिर में दोस्तों,
आपकी 80% शुगर डाइट से कंट्रोल, 80%। 20% आपकी शुगर डिसिप्लिन से कंट्रोल, तो 100 हो गया। अब आपने डाइट में डंडी मारी है, वो जो बाकी वाला पोर्शन है वो कौन करेगा ठीक? वो फिर ड्रग्स आएंगी, दवाइयां आएंगी। आपने डिसिप्लिन में 20% शुगर ठीक करनी थी, आपने डिसिप्लिन उतना नहीं किया, वहां पे डंडी मार दी, बेईमानी कर दिया आपने, लागर हो गए, कुछ हो गया, वो कमी कौन पूरे करेगा? वो फिर ड्रग्स आएंगी, डॉक्टर्स आएंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डाइट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिसिप्लिन ठीक है जिंदगी में। मैं जिस स्पीड के साथ आपसे बात कर रहा हूं, मुझे फजर तक मैं ऐसे बात कर सकता हूं। हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, बिल्कुल। मैं, आप लोग थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा, इतनी एनर्जी है मेरे में। और मेरी एज कितनी है? 54 ईयर मेरी एज है। यार मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, मैं टीन एजर नहीं हूँ। ये 3 चीजें हैं, 3D। डिसिप्लिन जिंदगी में ले आए, अपनी खुराक ठीक कर ले, नहीं करेंगे तो फिर दवाइयों पे आ जाए। यही फॉर्मूला हमने मई 2022 लोगों को बताना शुरू किया कि 3 महीने के लिए आप मेरी निगरानी में आ जाए। मेरी निगरानी से मुराद है कि मेरी मेडिकल टीम, मैं और मेरी मेडिकल टीम, जिसमें डॉक्टर कैसर और डॉक्टर महबूब साहब है। 3 महीने के लिए आप आ जाएं। मई 2022 से लेकर अब तक 16 सेशन हम कर चुके हैं 90 दिन के चैलेंज के। हजारों लोगों को हम इंसुलिन छुड़वा चुके हैं। अभी मैं आता हूं, हजारों लोगों को हम दवाइयों से जान छुड़वा चुके हैं। 100 नहीं, हजारों लोगों से। हमारी इवन पोस्टें पढ़ पढ़ के लोगों की 10 HbA1c से 6 पे आ गए, सिर्फ पोस्टें पढ़ पढ़ के। और जो बंदे हमारे साथ काम करते हैं, जो 24 घंटे हमारी निगरानी में रहते हैं, तो 90 दिन का जो चैलेंज कबूल करते हैं, हजारों लोगों के हम शुगर करवा चुके हैं। मैं आपको अपने रिजल्ट्स बताता हूं। हमारा दावा है कि इंसुलिन छूट जाएगी, मेडिसिन छूट जाएंगी, जिंदगी में दोबारा कभी डायबिटीज के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारी सक्सेस रेशियो क्या है, अगली स्लाइड में आपके साथ में शेयर करने लगा। 100% लोगों की इंसुलिन छूटती है। टाइप 2 की बात करो, टाइप 1 की नहीं। 100% लोगों की, 100%। जितने लोग भी इंसुलिन पे हैं, सर हो सकता है कि इक्का दुक्का केसेस में जिनके गुर्दों वुर्दों का इशू है, अगर कोई खातून है और वो हामिला है तो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज है, उन सूरतों में हो सकता है कि इंसुलिन कुछ कुछ चलती रहे। अदरवाइज 100% लोगों की दवाई, सॉरी, इंसुलिन छूट जाती है। 50% लोगों की जो मेडिसिन हैं, अगर 100 बंदा आया तो 50 बंदों की मेडिसिन हमारे पास पहले 1 महीने में खत्म हो जाती है। और जिनकी अभी नहीं खत्म होती उनका सुने, उनमें से 90% लोग वो होते हैं जिनकी दवाइयां 4 से 2 पे आ जाती है, 2 से 1 पे आ जाती है, 1 से आधी पे आ जाती है। और हमारा फेलियर रेट क्या है? 10%। 10% कौन लोग हैं? जो अमल ही नहीं करते। हमारा डॉक्टर उनको कॉल करे, फोन नहीं उठाते। और इनमें से मेजॉरिटी पता कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो गरीब गुरबा, जो जो कहते हैं कि जी मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे आप कर दें, हमने उनको डाल दिया। इनमें से वो लोग भी होते हैं, बच्चे, बेटा अमेरिका में है, कनाडा में है, उसने वहां से पेमेंट भेज दी और कहा कि यार मेरी माँ, मेरी ताई, मेरी चाची, वो आपके पास पेशेंट होगी। ना माँ ने अमल करना, ना चाची ने करना, ना ताई ने करना। ये वो लोग 10% तो जो अमल ही नहीं करते। हम कॉलें कर करके थक जाते हैं, वो फोन नहीं उठाते। दोस्तों, हमारा तरीका वारदात क्या है? हम शुगर को कैसे, गिच्ची से कैसे पकड़ते हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे डॉक्टर 24 घंटों के लिए, 24/7, 7 दिन 24 घंटे, सुबह शाम दोपहर रात आपके साथ हैं। FCPS डॉक्टर व्हाट्सएप पे मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन होता है जो, जिसको आप मैसेज करें लिख के जवाब दे दे, मैसेज करें वॉइस मैसेज के लिए जवाब दे दे, मैसेज करें फोन पे आपको कर ले। FCPS डॉक्टर टॉप के पाकिस्तान के डायबिटोलॉजिस्ट है ये। 24 घंटे आप यूं समझ लें कि उतनी तवज्जो आपको ICU में नहीं मिलेगी जितनी व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल रही हो। वीकली वीडियोस होती हैं, मंथली सेशन होते हैं,
मैं बताता हूँ इनको, मैं इनकी रिपोर्ट लेता हूँ, डॉक्टरों से पूछता हूँ कि मुझे बताएं जी, मैंने वादा किया वो दवाइयाँ छुड़वानी, कितने बंदों की छूटी हैं? डॉक्टर महबूब साहब, जरा आप अनम्यूट करके बताएं कि इस वक्त जो हमारा 16वां सीजन चल रहा है, आज उसको तकरीबन आज आज उसको 29 डेज हो गए हैं, कितने लोगों की आपने दवाइयां अभी तक छुड़वाई हैं? डॉक्टर कैसर, आप भी रेडी रहिएगा। 29 डेज के अंदर सर मेरे पास जो मैं देख रहा हूँ वो तकरीबन 85 लोग हैं जो मेरे पास हैं। इतने ही को डॉक्टर कैसर के पास होंगे। 85 में से सर 40 लोगों की दवाइयाँ तकरीबन खत्म हो गई हैं और अभी एक माह पूरा नहीं हुआ। एक माह पूरा नहीं हुआ, कल पूरा होना है। मतलब 85 लोगों में से 40 लोगों की दवाइयां, 50% लोगों की दवाइयां आपने पहले महीने में छुड़वा दी हैं। डॉक्टर कैसर साहब, आप अगर हैं तो आप भी आप अनम्यूट करके जरा जी सर। बताइएगा। सर, सर मेरे पास भी तकरीबन इतने लोग हैं। इंसुलिन तो ऑलमोस्ट 100% सबकी छूट चुकी है, और जो दवाइयाँ टोटल छूट चुकी हैं वो तकरीबन 35 टू 40 के दरमियान है, और जिनकी हाफ हो चुकी हैं वो कोई 20 के अराउंड वो हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब वादा किया जाता है ना, आपके ख्याल में मैं कोई आसान आदमी हूँ? मेरी बातों से क्या लगा होगा कि मैं कोई बड़ा लॉलीपॉप वाला आदमी हूँ? मेरी तबीयत से मैं कमेंट सेक्शन खोल दिया, मैं कोई मतलब बड़ा मोम वाला बंदा हूँ, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड बंदा हूँ, या मैं सख्त गिर हूँ? यार, मैंने अगर आप किसी से वादा कर दिया है ना कि दवाइयाँ छुड़वानी है, तो ये हमारे डॉक्टर्स के ऊपर एक प्रेशर है, दवाई छुड़वानी है भाई। जी सदाम साहब, बिल्कुल प्री डायबिटिक भी ले सकते हैं जी, ठीक है। अब जरा आते हैं वापस उसी पे कि इसको इसका करना क्या है। जरा मैंने कमेंट सेक्शन को, मेथोडोलॉजी, 24 घंटे डॉक्टर आपके पास। जो गजाई रहनुमाई है वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट की नहीं है, डायरेक्ट अशरफ चौधरी की है। डायरेक्ट, मुझे पता है यार, हमारे जो पाकिस्तान में जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमने साल में 4 न्यूट्रिशनिस्ट रखी, चारों को फारिग करना पड़ा। जब मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी कि जी मुझे बताएं शुगर लोगों की क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, इनकी शुगर कंट्रोल का मसला नहीं है, दवाइयां, इनकी दवाइयां क्यों नहीं छूटी, कोई जवाब ही नहीं। जी देखें जी, हमने तो इनको ब्राउन ब्रेड भी बोला था, हमने तो इनको ओटमील भी बोला था। मैंने कहा मुझे बताओ, ये ये खुराक है जो खिलाते हो आप, इससे नहीं छूट, ठीक है। मैंने वो सारी न्यूट्रिशनिस्ट को फायर करके, उनको टर्मिनेट करके मैं खुद आया हूँ सामने। गजाई रहनुमाई मेरी है, और मैं बताता चलूं, मैं ना न्यूट्रिशनिस्ट हूं ना मैं डॉक्टर हूं। हमारे डॉक्टर और मेरी सोच अब हमारी एक जैसी सोच है, ठीक है। या हम हर महीने में एक दफा मिलते हैं, दिन में हमारी 10 दफा बात होती है, एक एक पेशेंट को मैं डिस्कस करता हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं इनका। आज भी मुझे सवाबी से एक कॉल आई थी, कल मुझे रुबीना कराची से मुझे कॉल आई थी, मैंने उनको कहा कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, आपकी जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं सही नहीं है, मुझे अभी कॉल करो, मैं आपको पूछूं क्या। पूछने में पता चला उनको खांसी हुई थी, वो मीठा शरबत पी रही थी। फिर उनको बताया कि भाई, जो भी दवाई लेनी है अपने डॉक्टर से लेनी है, किसी और की दवाई नहीं शुगर कंट्रोल हो रही थी। और जब उनसे पूछा गया कि भी आप क्या करते हो, उसने कहा जी मैं एक और दवाई भी खा रहा हूँ, ये मेरे किसी और डॉक्टर ने बताई है, वो स्टीरॉयड था, स्टीरॉयड से भी शुगर बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा प्रोग्राम 90 डेज का चैलेंज, शुगर के खिलाफ जो जंग है, ये पाकिस्तान में इस तरह की जंग कोई ना हॉस्पिटल चला रहा है, ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट चला सकता है, ना कोई इदारा चला सकता है, ये सिर्फ अशरफ चौधरी और उसकी टीम चलाती है। 90 दिन में हमारा दावा है कि आप दवाइयों के बगैर शुगर कंट्रोल करेंगे, सिर्फ खाने पीने से। हमारा जो 17वां सीजन है, 30 तारीख को बरोज हफ्ता 8:30 बजे मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने खाना क्या है और क्या नहीं खाना। और इतवार वाले दिन सुबह से रात तक आप डॉक्टर के साथ आपका टाइम लगा हुआ होगा, जिनके साथ आप आपकी कंसल्टेशन चलेंगे। दवाइयां पहले दिन नहीं छुड़वाते। पहले दिन अगर किसी का HbA1c 7 है, 7.5 है, छूटनी शुरू हो जाएंगी। इंसुलिन पहले दिन से छूट जाएगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते, अगर 4 दवाइयां खा रहे हैं तो 2 पे ले आएंगे, 2 पे आ रहे हैं तो 1 पे आ जाएंगे, इसी तरीके से करते करते विद इन अ मंथ हम दवाइयां छुड़वाना शुरू कर देते हैं। अभी आपके सामने रिपोर्ट मांगी है। सक्सेस फैक्टर हमारा क्या है जी?
इंसुलिन 100% छूट जाएगी, 50% लोगों की दवाइयां छूट जाएंगी, जो बाकी 50% है उसमें 90% लोगों की दवाइयां आधी हो जाएंगी। बाय द वे, ये वो लोग होते हैं जिनके गुर्दे खराब, जिनके दिल में स्टंट पड़े हुए हैं, जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, 4 तरह की और बीमारियां लेकर आए होते हैं, उनकी ये बीमारियां छूटती हैं। और 10% लोगों से हम पनाह मांगते हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। वो उनको फोन कर करके हम थक जाते हैं, वो कहते हैं यार मेरे पास तो टाइम नहीं है। आपने एंजाइटी का अफेस, बहुत बड़ा बल्क है सर, एंजाइटी वाले लोगों की। हाँ एंग्जाइटी लो, ठीक है दोस्तों। अशरफ चौधरी की तरह आपने शुगर को कंट्रोल करने का फैसला कर लिया है, ये आपने अभी बता दिया था। फैसला करने की 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, एक बंदा कमिटेड हो टाइम के लिए कि यार मैं तंग आ गया हूं दवाइयों से, मैं करूंगा। नंबर 2, उसकी वो फिर कीमत भी अदा करे। 24 घंटे 3 बंदे, 2 डॉक्टर, एक मैं, फातिह ज़ैबीतस, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का एक एक मैसेज पढ़ते हैं, एक एक मैसेज का जवाब देते हैं। जहां पे जरूरत हो आपको कॉल करते हैं, जहां पे जरूरत हो मीठी मीठी छितरौल करते हैं। भाई प्रोग्राम करना है तो पूरे से करो, नहीं तो वापस कर लो। इसकी फीस आप सुन रहे होंगे कि पता नहीं कितने लाखों रुपए में मांगने लगा। दिन के 222 रुपए बनते हैं, 90 दिन के 19,997 रुपए बनते हैं, 90 दिन के। और एक दिन का ये बनता है 212 रुपए, या 222 रुपए। आप चूंकि इस वक्त हमारे पास आए हैं, मेहमान आए हैं, तो इसमें से 2,000 रुपया आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, 17,997, और डिवाइड करूंगा मैं 90 दिन पे, तो ये 199 रुपए बनते हैं, तकरीबन 200 रुपए बनते हैं। 200 रुपया डेली आप अपनी सेहत पे जो बंदा नहीं लगाता, इंसुलिन चेक करें कितनी है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे बात करेंगे। मैं आज, मेरी वालदा को साल होने वाला है, मैं कहता हूं कि कोई डॉक्टर मुझे 24 घंटे के लिए रसाई दे देता कि यार आप जब भी कॉल करोगे अशरफ चौधरी, मैं फोन उठाऊंगा, मैं महीने का ₹1,00,000 देने को तैयार था, ₹1,00,000 देने, क्योंकि उनको न्यूरो का प्रॉब्लम था। किसी डॉक्टर ने नहीं मुझे ये चीज कही। हमारे डॉक्टर 24 घंटे के लिए। दोस्तों 17,997 रुपए, ये डिस्काउंट आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए। अभी वक्त है, तकरीबन 10 बजने वाले हैं, कल 10 बजे तक ये वाला डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। मेरी टीम ने मुझे सख्ती से मना किया था कि आपने डिस्काउंट नहीं देना, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ रही हैं कि हमसे पिछला बैच आपको मैं बता दूं कितना है, 165 लोग उसमें हैं। जब हमने शुरू कर दिया उसके 15 दिन तक लोग कहते हैं कि हमें इसी बैच में डाल दें, इसी बैच में डालें, हमने इंतजार नहीं करना। 17,997 रुपए कल रात 10 बजे तक के लिए आपके पास डिस्काउंट है, और आप इसमें हमारी टीम से रब्ता करें और अपने प्लान पे आ जाए। 30 तारीख को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अशरफ चौधरी के पास जो दावा है ना कि अशरफ चौधरी के पास क्यों जाना है, मैं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बगैर एडिटिंग के मैंने इसको यूट्यूब पे लगाना है, अभी आधे पौने घंटे बाद लग जाएगी। मेरी टीम का दावा है, ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मैं MBA हूं। हमसा हो तो कुछ सामने आए, हमसे बेहतर कुछ सर्विस दे जाए, हमसे बेहतर कोई प्रॉमिस पे अमल कर ले, हमसे बेहतर कस्टमर को गाइड कर दे, पेशेंट को गाइड कर दे। यार हम तो लोगों को नहीं तावन करता। हम उसके, एक खातून है, उसकी शुगर ठीक नहीं हो रही, मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से मुझे बात करवाओ पहले। किसी, मतलब बेटा है तो उसकी मैं माँ को कॉल कर रहा हूँ, माँ है तो उसके मैं बेटी को कॉल कर रहा हूँ कि यार बताओ घर में चल के रहे आप लोगों का। हमसा हो तो को सामने आए, ये अशरफ चौधरी और डॉक्टर महबूब और डॉक्टर कैसर का दावा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा बैंक का, अकाउंट का, आप उसमें पेमेंट कर दिया और हमारे साथ आप शामिल हो जाइए। आपसे मुलाकात होगी लेडीज एंड जेंटलमैन हफ्ते की रात को 8:30 बजे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। मैंने शुरू में जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको मैं बताता चलूं कि मैंने सूरत असर की तिलावत की थी, और सूरत असर में मैंने ये बताया था कि कामयाब लोग वो हैं जो अल्लाह के कवानीन पे ईमान लाते हैं, इल्लल्लाज़ीना आमनू, काम ऐसे करते हैं जिससे लोगों की जिंदगी में भलाई आती है। जब वो बात करते हैं तो हक की करते हैं, कोई मिलावट नहीं करते, और जब नतीजा ना निकले तो वो सब्र के साथ, सब्र के साथ वो मैदान में डटे रहते हैं। मैंने जितनी बातें की हैं इसमें कुछ साइंटिफिक एरर
तो हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत में कहीं फर्क नहीं होगा। तो गलती हो सकती है को आगे पीछे मैं एग्जीजरेट कर गया हूँ, या मैं कम बताया हो, या मैं ज्यादा बता चुका हूँ, मेरी नीयत पे कोई फर्क नहीं होगा। हो सकता है कि मेरे नॉलेज में आगे पीछे हो। मैं मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी शुगर को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जिंदगी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, और प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी टीम से रब्ता कीजिए।